नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ सवाल जहन में थे और हमारे वीडियोस पर तमाम लोगों के कमेंट्स भी थे और ये कॉमन सवाल है। उन छोटे छोटे 2-3 सवालों का जवाब देने के लिए आपके बीच आया हूं और आपसे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, बार बार मैंने कहा है कि लाइक से हम लोगों का कोई बहुत विशेष फायदा नहीं होता, लेकिन लाइक से हम लोगों का हौसला बढ़ता है आप लोगों के लिए नए नए वीडियो क्रिएट करने के लिए, और शेयर से जो होती है वो बात ब्रॉड में चली जाती है, ज्यादातर लोगों में चली जाती है। यही इसका फायदा होता है लाइक और शेयर का। और बेल आइकॉन अगर आपने नहीं दबाया है तो आप बेल आइकॉन दबाइएगा, जिससे कि आने वाला अगला वीडियो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। और दिसंबर के महीने में समाचारों की झड़ी है, तमाम समाचार आने हैं, इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन। दोस्तों, आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि किसने रोका है सहारा को ऑफिस से भुगतान करने के लिए? किसने रोका है सहारा को उनकी संपत्तियों को निकालने से? किसने रोका है सहारा के कर्मचारियों की, एजेंटों की सैलरी कमीशन को ना देने के लिए? किसने रोका? वो कौन लोग हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से सहारा अपने कार्यालय नहीं खोल पा रही, अपने एजेंटों को कमीशन नहीं दे पा रही, अपने कर्मचारियों की, वर्करों की सैलरी नहीं दे रही है? आखिर उसकी क्या वजह है? तो दोस्तों, ये सवाल कॉमन सवाल है और ये मैक्सिमम लोग करते हैं कि किसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने रोका है कि ऑफिस ना खोलिए, किसने आप पर बैन किया है कि आप भुगतान ना करिए। दोस्तों, सहारा कंपनी एक नॉन बैंकिंग कंपनी है और बैंकिंग के क्षेत्र में जिन लोगों को भी जानकारी होगी और या जिन लोगों ने भी इसको पढ़ा और समझा होगा तो वो देखेंगे कि बैंक का मतलब होता है कि इनपुट आएगा तो आउटपुट जाएगा, इनकमिंग होगी तो आउटगोइंग होगी, माने व्यापार चलता रहना चाहिए, तभी ये चक्र जो है वो रुकना नहीं चाहिए। और जब हम किसी के पैसे को लेते हैं और उसको ज्यादा देने की बात, उस पर ज्यादा इंटरेस्ट देने की बात करते हैं तो यकीनन उस पैसे को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। अब वो चाहे एयरलाइंस में इस्तेमाल हुआ हो, चाहे सहारा मीडिया में इस्तेमाल हुआ हो, चाहे सहारा रियल एस्टेट में इस्तेमाल हुआ हो, सहारा के हॉस्पिटल में हुआ हो, अम्बे वैली में हुआ हो, एनीवे कहीं हुआ। तो जब पैसा बैंक में पैसा जाता है तो अगर वो इंटरेस्ट से आपको वापस आता है तो यकीनन उसकी कहीं उसको लगाया गया है और उससे आउटपुट आता है और इधर नए इन्वेस्टमेंट होते रहते हैं और पुराने भुगतान भी चलते रहते हैं। यही एक चक्र होता है सहारा के, उसको सहारा ही नहीं कोई भी बैंक को चलाने के लिए यही एक चक्र होता है। आज 12 साल 13 साल से सहारा में काम बंद है, ठप सा पड़ा हुआ है व्यापार, ऑफिसेस बंद है 18 के बाद से, कोरोना के बाद से सैलरियां नहीं दी गई हैं। तो बात वही आ जाती है और जो भी लिक्विड थी, जो भी पैसा था, वो सहारा से भी अकाउंट में जमा हो गया। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश था, जमा करना था। 10,000 करोड़ न जमा करने की वजह से सुब्रत राय सहारा को जेल जाना पड़ा था और इसी शर्त पर वो बाहर आए थे
और 12 साल के बाद फिर वही फैसला आया है, फिर पैसे का इंतजाम करना है। अगर लिक्विडिटी होती उनके पास, अगर कैश होता सहारा के पास, तो सहारा वर्सोवा डील नहीं करती, पैसा पहले जमा करती। लेकिन सहारा ने जो संपत्ति, जो पैसा बाजार से उठाया है, देश के निवेशकों से लिया है, जिन निवेशकों ने पैसा जमा किया है, उस पैसे का उपयोग रियल एस्टेट के काम में ज्यादा हुआ है। रियल एस्टेट काम में उनको फायदा भी बहुत हुआ है। 62,000 करोड़ में एमबी वैली खरीदी गई थी। आज उसका दाम जो सुप्रीम कोर्ट में सहारा ग्रुप ने वैल्यूअर के जरिए लगाया है, वो लगभग 5.5-6 लाख करोड़ है। तो सवाल यह है कि जब संपत्ति लगी है और उस पर अब आइए बात, संपत्ति निकल क्यों नहीं रही है, बेचा क्यों नहीं जा रहा है। मैंने बार बार कहा कि एक कंफ्यूजन पैदा हुआ था कि एम्बार्गो है, एम्बार्गो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर किया 3-4-5 की सुनवाई में। और तब क्लियर किया जब कपिल सिब्बल साहब ने ये बात रखी कि हमको अपने एसेट्स निकालने का भी अधिकार नहीं है, हम पैसा कहां से दें। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एसेट्स निकालिए, आप पर अब कोई रोक नहीं है, और आप एसेट्स निकाल करके आप रोड मैप लेकर के आइए पैसे को जमा करने के लिए, और आपको इतना समय दिया जा रहा है। अब आइए कि अब समय मिले भी 5 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आने जा रहा है, 3 महीना बीत गया। 3 महीने में कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस 3 महीने में वर्सोवा की डील हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो पैसे जमा करने थे वो पैसे जमा हो रहे हैं। साथ ही साथ तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है, भाड़ा क्यों नहीं जा रहा है। मैंने फिर वही बात है कि लिक्विड नहीं है। और सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाई है कि साहब मुझे अपने खर्चे के लिए, और माननीय न्यायालय ने 3-4-5 की सुनवाई में यह बात कहा था कि आपको अपने खर्चे के लिए अगर पैसे की आवश्यकता होगी तो आप न्यायालय की शरण में आ सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। और उसी को आधार बना करके सहारा ने डिमांड किया है, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई फैसला नहीं है। और वो जो 1120 करोड़ रुपए की सहारा ने डिमांड की है, वो पेमेंट्स के लिए नहीं की है, वो लोगों का, कर्मचारियों की सैलरी के लिए, मकान के भाड़े के लिए और कमीशंस के लिए किया है। ये वजह है कि आपको भाड़ा नहीं मिल पा रहा है, यही वजह है कि आपको कमीशन नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ आस लगाए सहारा ग्रुप बैठा हुआ है। सहारा का एक एक कर्मचारी इस उम्मीद पर है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला 1100 करोड़ पे आ जाता तो कुछ लोगों की पौ 12 हो जाती। अब देखिए कब होता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, प्रतिबंध भले नहीं है, लेकिन एनआईए पे, न्यू इन्वेस्टमेंट पे प्रतिबंध है, एनआई पर। तो बैंक आप खोल के किस लिए बैठेंगे जब आपके पास एनआई करने का अधिकार नहीं है और भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। तो आप बैंक खोल करके किचकिच कराएंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो सहारा मैनेजमेंट ने यह तय किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट की सारी अपडेट को पूरा करके, जितनी भी उनकी प्रतिक्रिया है, जितने भी उनके आदेश हैं, उन सबको पालन करके, पैसे को जमा करके, एनआई के लिए परमिशन लेके, कोर्ट ने कहा है कि आप पहले 10,000 करोड़ जमा करके आइए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं एनआई को लेकर। तो पूरी उम्मीद है, प्रबंधन को है, पूरी आशा है कि एनआई का परमिशन मिलेगा। मैंने आपसे एक वीडियो बना के कहा था कि सरकार सहारा एनआई के लिए तैयारी कर रही है। और जिनको गलत फहमी हो, आज भी सहारा की गुडविल खराब नहीं है। ये जो दुर्दिन आए हैं, इसकी वजह सहारा नहीं है, इसकी वजह सहारा से भी विवाद है, इसकी वजह न्यायालय से मिला हुआ देर से न्याय है। आज अभी सब कुछ सही हो जाए, लोगों को भुगतान उनके ब्याज सहित हो जाए, तो आप देखेंगे बहुत कम समय में सहारा अपनी पुरानी बुलंदियों पर नजर आएगा आपको। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं साहब आप सहारा के पक्षकार हैं। मैं सहारा के पक्षकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस विवाद से पहले क्या कभी पेमेंट्स रुके थे, कभी ऑफिसेस बंद हुए थे, कभी लोगों का किराया नहीं दिया गया था, कमीशन नहीं दिया गया था।
बिजली का बिल नहीं दिया गया था। क्या कभी ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। ये सारी जड़ और सारी वजह सहारा सेबी विवाद की वजह से है। जनता, निवेशक इस विवाद से पहले खुश थे, खुशहाल थे। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे निवेशक हो और चाहे एजेंट्स हो, सारे लोग खुशहाल थे। मगर आज सबके दुर्दिन है। सहारा प्रबंधन भी, क्या आपको लगता है वो खुशहाल है? सहारा प्रबंधन की भी नींदें हराम है। लेकिन वो फिर भी आपके लिए और आपके भुगतान के लिए चिंतित है, और वो इस पूरे चक्र से, चक्रव्यूह में जो फंसी हुई है सहारा, उससे निकलने के पूरे प्रयास में है और निकल भी जाएगी। देर हो रही है, अंधेर नहीं होगा। दोस्तों, यही वजह है, कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि सहारा को किसने रोका है। मैंने आपको बताया सहारा को किसने रोका है। सहारा को परिस्थितियों ने रोका है, और जैसे ही परिस्थिति आपके अनुकूल होंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। जय हिंद।